हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 18 जुलाई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। इम्पॉर्टेंट डेज में पहले आता है 15 जुलाई। 15 जुलाई को आता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, ये डे सेलिब्रेट किया जाता है कि कैसे हम यूथ जो हमारा है उनकी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, उनमें नए इनोवेशंस ला सकते हैं, इनोवेटिव आइडियाज कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड ये डे है, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। और इसका थीम क्या है? थीम है यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इसका थीम है, तो थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है 17 जुलाई। 17 जुलाई को आता है वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। तो ये डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इसी दिन 17 जुलाई 1998 को रोम स्टैट्यूट अडॉप्ट किया था। क्या अडॉप्ट किया था? रोम स्टैट्यूट अडॉप्ट किया था, जिसके बेसिस पे हमने क्या बनाया था? हमने सेटअप किया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। रोम स्टैट्यूट के बेसिस पे हमने सेटअप किया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इसका जो स्टैट्यूट था वो अडॉप्ट किया गया था 17 जुलाई 1998 में। राइट, स्टैट्यूट अडॉप्ट हुआ था, उसके बाद में फिर बनी थी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का? तो इसका हेडक्वार्टर है हेग के अंदर। कहाँ पे है? हेग में, हेग नीदरलैंड में। अब देखो, ये तो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। एक आती है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो अलग है। राइट। आईसीजे क्या है? ये यूएन का एक ऑर्गन है, ये अलग है। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये डील करती है कंट्रीज के साथ। जैसे दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है तो उससे रिलेटेड जो मैटर है वो जाता है आईसीजे के पास। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में क्या होता है? इसमें होता है ये किसी इंडिविजुअल के साथ डील करता है। जैसे किसी दूसरी कंट्री का कोई क्रिमिनल है, किसी और कंट्री में चला गया, तो उसके साथ कौन डील करेगा? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और हेडक्वार्टर दोनों का सेम हेग के अंदर ही है, हेग नीदरलैंड में। राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है डीडी रोबोकॉन। डीडी रोबोकॉन क्या है? ये एक इवेंट हुआ था, कंपटीशन है। तो इसको किसने होस्ट किया था? तो इसको होस्ट किया था, एक तो है प्रसार भारती, और दूसरा इसके साथ मिलके किसने होस्ट किया? आईआईटी दिल्ली ने। डीडी रोबोकॉन किसने होस्ट किया है? प्रसार भारती एंड आईआईटी दिल्ली ने, दोनों ने मिलकर इसको होस्ट किया है। नाम क्या है इवेंट का? डीडी रोबोकॉन। राइट। अब कहाँ पे हुआ था? वेन्यू क्या था इसका? तो इसका वेन्यू था त्यागराज स्टेडियम, न्यू दिल्ली। कहाँ पे ये हुआ था इवेंट? त्यागराज स्टेडियम, न्यू दिल्ली में। प्रसार भारती एंड आईआईटी दिल्ली दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। किससे रिलेटेड है? इसका एम क्या है? इसका एम है कि हम टेक्निकल स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं। टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करना, इनोवेशन लेकर आना, टीम वर्क को हम कैसे और बढ़ा सकते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में, उनको विजिबिलिटी प्रोवाइड करना रोबोटिक्स के फील्ड में रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना। इस सब के लिए ये जो इवेंट था डीडी रोबोटिक्स, ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था। किसने करवाया था? प्रसार भारती एंड आईआईटी दिल्ली ने। कहाँ पे हुआ था? त्यागराज स्टेडियम, दिल्ली के अंदर। तो इसमें 45 से भी ज्यादा कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज ने, जिसमें से 750 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचे थे इस कॉम्पिटिशन के अंदर। राइट। तो विनर कौन सी जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज रहा था? तो विनर था इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, निरमा यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी विनर रही है इसमें? निरमा यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने ये जो इवेंट था रोबोट कंपटीशन डीडी रोबोकॉन, इसको जीता है। अब जो विनर टीम है, अब ये जाएगी आगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। जो यहाँ पे विनर टीम रही है वो आगे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। कहाँ पे? इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन 2024 कहाँ पे होने जा रहा है? ये होगा वियतनाम के अंदर, वियतनाम क्यांग निन के अंदर ये
इवेंट होगा तो इसको ये रिप्रेजेंट करेगी जो विनर यूनिवर्सिटी रही है यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट कहाँ पे होने जा रही है? पहली है, ये वर्ल्ड की पहली समिट है ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट, राइट। तो ये अभी नहीं होएगी, ये कब हो रही है? ये नवंबर के अंदर हो रही है। तो कौन सी कंट्री इसको होस्ट कर रहा है? तो कंट्री का नाम है इंडिया। इंडिया में कहाँ पे होगी ये? गोवा में होगी। वेव समिट, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट। तो कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इसको ऑर्गेनाइज करवाएगी और नवंबर 20 से 24 तक ये समिट चलेगी। कहाँ पे? इंडिया में, गोवा के अंदर। नेक्स्ट है चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शंस स्प्रेड इन विच स्टेट। इंडिया में चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। कौन सी स्टेट में इसके केसेस देखने को मिले हैं? तो रिसेंटली गुजरात स्टेट के अंदर इसके 4 केसेस आए हैं। कितने आए हैं? 4 केसेस आए हैं। 4 बच्चों को इसने इन्फेक्ट किया है चांदीपुरा वायरस ने और उन बच्चों की डेथ भी हो चुकी है। और ये ट्रांसमिट होता है मस्कीटो, टिक्स और सैंड फ्लाइज के थ्रू। जो टिक्स क्या होती है? जो कैटल्स के ऊपर होती है। तो ये मस्कीटो, टिक्स, सैंड फ्लाइज से ये आगे ट्रांसमिट होता है ह्यूमन में। तो 4 बच्चों की इसकी वजह से, चांदीपुरा वायरस की वजह से डेथ हो चुकी है गुजरात में सबरकंठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राइट। नेक्स्ट है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। इंडिया का है ये SDG इंडिया इंडेक्स 2023-2024। इंडिया का ये इंडेक्स है, इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी रिलीज हुआ है। 2023-2024 का ये इंडेक्स है जो रिलीज हो चुका है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है? तो टोटल है हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। तो एक एक करके सस्टेनेबल गोल्स के बारे में भी पढ़ते हैं और इंडेक्स के बारे में भी देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस इसमें से बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये रिलीज किसने करा है? सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको रिलीज किसने करा है? तो इसको रिलीज करा है नीति आयोग ने। किसने रिलीज करा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स को, इसको रिलीज करा है नीति आयोग ने। अब इसके अंदर ये जो इंडेक्स है इसमें पूरी की पूरी जो प्रोग्रेस है हमारी सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की, उनकी प्रोग्रेस को यहाँ पे ट्रैक किया गया है। ट्रैक नेशनल प्रोग्रेस ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और ये जो प्रोग्रेस ट्रैक करी गई है ये 113 इंडिकेटर्स के बेसिस पे ट्रैक करी गई है। अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। तो उन इंडिकेटर्स के बेसिस पे हमने देखा है कि सारी स्टेट्स, अलग अलग जो स्टेट्स है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है उन इंडिकेटर्स पे, राइट। ओवरऑल अगर हम बात करें, जो हमारा ओवरऑल स्कोर रहा है वो पिछले सालों से काफी बेटर रहा है। पहले से हमने इम्प्रूवमेंट ही करी है। तो ओवरऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी स्कोर और कंपोजिट स्कोर, अब ये कैसे ओवरऑल स्कोर हमने किया है? पूरी स्टेट्स, हमारी जितनी भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है, सबको इकट्ठा करके उनका जो एवरेज स्कोर रहा है वो हमने निकाला है। ओवरऑल स्कोर, गोल वाइज स्कोर निकाला है। जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, तो गोल वाइज हमने स्कोर निकाला है। अब इसमें से क्या है, इसमें से 2 गोल्स जो है उनकी स्कोरिंग यहाँ पे नहीं हुई है, राइट। आई थिंक 14 है स्कोर जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17, इन दोनों को यहाँ पे असेस नहीं किया गया। लेकिन अगर हम इस साइट से पढ़ेंगे ना, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो साइट है, इस साइट में जो लिखा हुआ है वहां पे ये लिखा है कि हमने 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बेसिस पे ये स्कोर निकाला है। लेकिन सेम साइट पे जो उन्होंने ग्राफ दिया है, उस ग्राफ में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की स्कोरिंग करी है वो सिर्फ और सिर्फ 15 गोल्स की ही स्कोरिंग करी है, राइट। तो अब यहाँ पे ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाता है। तो ये एग्जाम में इस तरह का जो कंट्रोवर्शियल चीजें होती है ना, वो नहीं पूछी जाती, राइट। अब जो स्कोरिंग हुई है वो 0 to 100 के बीच में है। तो अगर किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का स्कोर 100 रहा है तो मतलब कि वो बेस्ट है, उसने पूरा अचीव कर लिया है, सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर लिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर ऐसी कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी नहीं है जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा अचीव किया हो, जिसका स्कोर 100 हो। 100 स्कोर किसी भी स्टेट का नहीं है। अब
जो इम्प्रूवमेंट अगर हम देखें ओवरऑल स्कोर में, पूरी की मतलब हमारी जो स्टेट्स हैं उन सब ने इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करी है। पहले से जो ओवरऑल हमारा रैंक है, जो स्कोर है, वो भी इम्प्रूव हुआ है। तो अगर हम देखें 2018 में, तो 2018 के अंदर हमारा स्कोर था 57, 1920 में 60 था, 2021 में 66 हो गया, 23-24 अब है हमारा ओवरऑल स्कोर 71। तो ओवरऑल स्कोर हमारा कितना है? 71 है। इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि ओवरऑल स्कोर इंडिया का कितना है, जो कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स आया है। तो उसमें इंडिया का ओवरऑल स्कोर कितना है, सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर ओवरऑल स्कोर कितना है? तो वो है 71 स्कोर है। तो हमने पहले से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है। हर साल हम इंप्रूवमेंट करते आ रहे हैं और इस साल भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन से हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। फर्स्ट है नो पॉवर्टी, सेकंड है जीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ये सारे के सारे 17 के 17 डेवलपमेंट हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, SDGs हैं। अब हम बात करें गोल वाइज, तो गोल वाइज अगर हम प्रोग्रेस की बात करें तो गोल नंबर 1 जो है नो पॉवर्टी, गोल नंबर 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 18 क्लाइमेट एक्शन, 15 लैंड ऑन लाइफ ऑन लैंड। तो इन सारे गोल्स में हमने इंप्रूवमेंट करी है, काफी ज्यादा प्रोग्रेस करी है। गोल नंबर 1, 8, 13 एंड 15 में, इन चारों गोल्स में हमारी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने को मिली है। गोल नंबर 13 की बात करें तो इसमें हमने हाईएस्ट इंक्रीज किया है। हमारा जो स्कोर है गोल नंबर 13 में पिछले साल के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा बड़ा है। तो ये कितना है? हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है गोल नंबर 13 में जो हमारा स्कोर है, फ्रॉम 54 इन 2021 में 54 था और अब हमारा कितना है गोल नंबर 13 में स्कोर 67 है, राइट। और सेकंड आता है गोल नंबर 1। गोल नंबर 1 में हमने 60 से 72 पे पहुंचे हैं। गोल नंबर 13 में हम 54 से कहां पे पहुंचे हैं? 67 पे पहुंचे हैं। और गोल नंबर 1 में हमने सीधा 60 से 72 पे जंप किया है, राइट। अब अगर हम देखें 2018 से लेकर 23-24 के बीच का डाटा, तो यहाँ पे जो फास्टेस्ट मूविंग स्टेट्स है वो कौन कौन सी है? तो सबसे जो ज्यादा फास्टेस्ट मूविंग स्टेट है जिसने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ये फर्स्ट स्टेट बन चुकी है जिसने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। तो इसका जो स्कोर है वो 25 पॉइंट्स बड़ा है, 25 पॉइंट्स पहले से बड़ा है, राइट। सेकंड आता है जम्मू एंड कश्मीर, इसका 21 बड़ा है, राइट, प्लस 21 हुआ है। और उत्तराखंड का 19 बड़ा है पहले से स्कोर। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाइज। जैसे फर्स्ट है नो पॉवर्टी, इसमें हमारा स्कोर कितना है? 72 है। जीरो हंगर की बात करें 52 स्कोर है जो सेकंड है। थर्ड जो गोल है इसमें गुड हेल्थ एंड वेलबींग में स्कोर कितना है? 77। तो अब इसमें क्या है, इसमें ये अलग अलग कैटेगरीज इन्होंने बना दी है। कैटेगरी कैसे है कि जिसका स्कोर 100 है, अगर किसी स्टेट ने 100 स्कोर ले लिया है तो वो अचीवर कैटेगरी के अंदर आ जाएगी स्टेट। लेकिन इंडिया में कोई भी स्टेट अचीवर कैटेगरी के अंदर नहीं है। अचीवर कैटेगरी का कलर ये वाला है, ब्लू वाला है। तो अचीवर कैटेगरी के अंदर कोई भी स्टेट नहीं है। उसके बाद अगर किसी स्टेट का स्कोर 65 से 99 है, या किसी भी गोल का जो स्कोर है वो 65 से 99 के बीच में है, तो वो आ जाता है फ्रंट रनर के बीच में। तो फ्रंट रनर काफी सारे आ रहे हैं हमारे जो फर्स्ट, थर्ड, 6, 7, 8, 10, 11 अप टू 16, ये सारे के सारे फ्रंट रनर में आ गए। परफॉर्मर स्टेट येलो वाली हो गई जो 50 से 64 के बीच में स्कोरिंग है, और 0 to 49 के बीच वाले आ जाते हैं एस्पायरेंट्स की कैटेगरी के अंदर, राइट। तो अभी तक एक ही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऐसा है जहां पे हम एस्पायरेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। हमारा स्कोर 49 है। तो कौन सी है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5, जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी में हम अभी भी पीछे ही हैं। जेंडर इक्वालिटी के साथ डील करता है SDG 5। स्कोर कितना है? 49। तो बाकी सब जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, बाकी सब में हम परफॉर्मर या फ्रंट रनर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे देखो जो SDGs दे रखे हैं ये 13 तक दिए हैं, लेकिन यहाँ 14 वाला जो है 14 का स्कोर यहाँ पे नहीं दिया।
राइट और साथ ही साथ यहाँ पे 17 का भी नहीं दिया। तो इट मींस कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनको परफॉर्मेंस को यहाँ पे देखा गया है, तो टोटल कितनी की परफॉर्मेंस को देखा गया है, 15 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की परफॉर्मेंस को यहाँ पे चेक किया गया है, राइट। अब हमने ये बात तो कर ली कि हमारी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। हमने पहले से अपना स्कोर जो है वो काफी इंप्रूव किया है, 71 स्कोर पे हम आ चुके हैं। तो कैसे हमने अपना स्कोर इंप्रूव किया है, तो उससे हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स शुरू करे हैं, बहुत सारी सोशल सेक्टर स्कीम्स लेकर आई है, जिसके चलते हुए हमारा जो स्कोर है वो इंप्रूव हुआ है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, जन धन योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आवास योजना, आयुष्मान हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स हमारी सरकार लेकर आई है, जिसके चलते हुए हमारा ये स्कोर है वो पहले से इंप्रूव हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं एग्रीश्योर फंड। एग्रीश्योर फंड वाज अनाउंस्ड बाय। एग्रीश्योर फंड क्या है? एग्रीश्योर फंड है 750 करोड़ का, रुपीज 750 करोड़ का ये एग्रीश्योर फंड है जो अनाउंस किया गया है। तो ये है एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स के लिए। ये किस लिए रिलीज किया गया है फंड? ये रिलीज किया गया है एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स के लिए। एग्रीकल्चरल जो स्टार्टअप्स है उनके लिए ये फंड जो है 750 करोड़ का रिलीज किया है। किसने रिलीज करा है? तो ये रिलीज करा है नाबार्ड में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड ने ये फंड रिलीज करा है एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स के लिए, राइट। तो इनिशियली ये 750 करोड़ का फंड है। इसको कौन ओन कर रहा है? नब वेंचर्स इसको ओन कर रही है, नाबार्ड वेंचर्स इसको ओन कर रही है। नाबार्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन दोनों ने इसमें से दिए हैं 250 करोड़ नाबार्ड ने दिए हैं और 250 करोड़ दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने। और बाकी के जो बचे 250 करोड़ है वो बाकी की इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट करे हैं। और किससे रिलेटेड है ये? एग्रीकल्चरल स्टार्टअप से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है खर्ची पूजा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? खर्ची पूजा कौन सी स्टेट की है? खर्ची पूजा फेस्टिवल, तो ये फेस्टिवल है त्रिपुरा का। कौन सी स्टेट का है ये? त्रिपुरा का स्टेट है, त्रिपुरा स्टेट का है ये खर्ची पूजा फेस्टिवल। और ये फेस्टिवल आता है जुलाई अगस्त के महीने में, जब न्यू मून का 8th डे होता है। 8th डे ऑफ न्यू मून जुलाई अगस्त के महीने में ये आता है। और ये जो खर्ची है ये एक त्रिपुरी वर्ड है, खर और ची से बना है। खर का मतलब होता है खरता, खरता मतलब सिन क्या होते हैं? जो हम पाप करते हैं। ची का मतलब होता है क्लीनिंग, मतलब कि ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कि अपने पापों को, एक तरह की पापों की सफाई करने के लिए ये जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नाम क्या है? खर्ची पूजा फेस्टिवल, राइट। नेक्स्ट है वेयर इज माउंट किनाबालू। माउंट किनाबालू ये कहाँ पे है? माउंट किनाबालू जो है ये मलेशिया की हाईएस्ट पीक है। मलेशिया की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है मलेशिया की माउंट किनाबालू। और रिसेंटली एक इंडियन है, नाम क्या है? नाम है नीतीश सिंह। इंडिया के हैं ये नीतीश सिंह। इंडिया में कौन से स्टेट के? यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के। तो ये पहले इंडियन बन गए हैं जो मतलब फास्टेस्ट स्पीड से इस पीक पे चढ़े हैं। 19 आवर्स के अंदर ये इस पीक पे चढ़ गए थे। इस पीक को फतेह कर दिया था इन्होंने 19 आवर्स में, राइट। तो नीतीश सिंह ने ये एक तरह का रिकॉर्ड बनाया है। फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जो इस पीक पे चढ़े थे। कितने टाइम में? 19 आवर्स पे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।